हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आकाश कुमार। इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, बीएनएमयू के पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 के। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग 2021 में बीएनएमयू के द्वारा पीछे पूछे गए स्टैटिस्टिक्स को क्लियर किए थे। ठीक है, अब हम लोग नया सब्जेक्ट देखने जा रहे हैं, कौन सा, कॉस्ट अकाउंटिंग, जो पेपर नंबर कितना है, 5 है। स्टैट आपका पेपर नंबर 1 था, ये आपका पेपर नंबर 5 है। ठीक है, फिर इसमें वही पैटर्न है आपका, जो पैटर्न रहता है हर बार जैसा बीएनएमयू का पैटर्न है। 10 क्वेश्चन रहता है, 10 में से पहला क्वेश्चन आपका क्या रहता है, एमसीक्यू वाला, जो कि आपका कंपलसरी होता है, ट्रू फॉल्स होता है। बाकी 9 क्वेश्चन में कभी 4 प्रैक्टिकल कभी 5 प्रैक्टिकल होता है, बाकी थ्योरीज। ठीक है, तो जैसा कि इस 2021 में आप देखिएगा, ठीक है, उसमें आपका 5 प्रैक्टिकल पूछा गया है, बाकी 4 आपका थ्योरी है और 1 आपका ट्रू फॉल्स होगा, जो कंपलसरी होता है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 क्वेश्चन बनाना होता है। पहला कंपलसरी है, 4 इधर हो गया, आप थ्योरी बनाए चाहे प्रैक्टिकल बनाए, और प्रत्येक क्वेश्चन पे कितना मार्क्स है, 20। ठीक है, चलिए फिलहाल हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्या मांगा है इस क्वेश्चन में, इसमें मांगा है कंप्यूट NHR मशीन आवर रेट। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इफ द स्क्रैप वैल्यू मशीन इज नील। अगर मशीन, क्या क्वेश्चन कर रहा है कि अगर मशीन का स्क्रैप वैल्यू कैसे कहते हैं, स्क्रैप मतलब मशीन को उसके पूरे लाइफ टाइम, देखिए यहाँ पे लाइफ टाइम कितना 10 साल है, मशीन को पूरे 10 साल यूज करने के बाद अगर उसका वैल्यू नील हो, मतलब उसको अगर आप बेचते हैं 1 भी रुपया ना है, उसको होता है स्क्रैप वैल्यू, है ना, उसका मतलब कबाड़ी मूल्य कहा जाता है। ठीक है, ये अगर इसका नील है तो कह रहा है, बताइए नीचे गए दिए गए डाटा से आपको क्या पता करना है, मशीन आवर रेट। अब ये मशीन आवर रेट होता क्या है, सवाल बनाने से पहले थोड़ा सा जान लीजिए। होता क्या एक्चुअली, ये कॉस्ट अकाउंटिंग है। आप लोग देखे होंगे कॉस्ट में, कॉस्ट अकाउंटिंग या बोलिए कॉस्ट अकाउंटेंट का क्या मोटो होता है। जैसे कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए प्रोडक्ट है, हम इसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है, तो इसके मैन्युफैक्चरिंग करने में इस पर कितना कॉस्ट लगा। अब चूंकि मैन्युफैक्चर करने में बहुत सारा चीज़ लगता है, प्लांट है, मशीन है, मटेरियल है, वेजेस है, कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो अब उसमें से एक पार्ट मशीन भी होता है। चूंकि मशीन, जैसे ये पेन बन रहा है, मान लीजिए मार्कर है, इसको बना रहे हैं, तो इसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल इसका प्लास्टिक हो गया, वेजेस हो गया। अब इस मशीन प्रोसेसिंग के लिए जो मशीन यूज़ करते हैं, तो मशीन पर भी कुछ खर्चा गिरता है। उस मशीन के खर्चे को मान लीजिए, जैसे एक दिन मशीन चला, पूरे दिन मशीन में मान लीजिए कि 1000 मार्कर का प्रोडक्शन हुआ, तो हम एक मार्कर पे मशीन का कितना खर्चा बैठाएंगे, ये यहाँ पे निकालने का, ये मशीन आवर रेट इसलिए ही निकाला जाता है। क्लियर है, मतलब पूरे दिन या पूरे सप्ताह या बोलिए तो पूरे महीना अगर मशीन चला, उस पूरे मशीन के खर्चे में एक मार्कर पे कितना खर्चा गिरेगा, यानी मशीन आवर रेट, आवर मतलब घंटा, यानी प्रत्येक घंटा मशीन का कितना रेट गिरता है एक प्रोडक्ट पे, वो निकाला जाता है। ये जो आपका चैप्टर होगा, इस चैप्टर में उसी चैप्टर से क्वेश्चन दिया गया आपका। ठीक है, तो मशीन आवर रेट कैसे निकालना है। अब देखिए, आपको मशीन का दाम दे दिया है, कॉस्ट ऑफ मशीन। फ्रेट मतलब क्या होता है, भाड़ा। फ्रेट दिया हुआ है, इंस्टॉलेशन चार्ज दिया 15,000 रुपया। वर्किंग लाइफ मतलब पूरे मशीन का जो लाइफ होगा वो 10 साल होगा। ठीक है, मशीन आवर्स मतलब पूरे 10 साल में, सुनिए, पूरे 10 साल में अगर देखा जाए तो मशीन कितने घंटा काम करेगा, तो 1350 आर ये क्या करेगा, देखिए पर एनम बता रहा है एक वर्ष में। ठीक है, एक वर्ष में मशीन कितना काम करेगा, 1350, तो कर सकते हैं 10 साल में कितना हो गया, 13,500, मतलब मोटा मोटी ये। अब आप बोलिए ये कैसे आता है, ये मशीन जो बनाने वाले होते हैं, मैन्युफैक्चरर मशीन के इंजीनियर्स के द्वारा ये बताया जाता है कैसे होता है। ठीक है, तो एक साल में कितना घंटा, 1350। रिपेयरिंग चार्ज कितना हो गया, 50% ऑफ डिप्रिसिएशन का 50%। ठीक है, फिर आइए पावर मतलब बिजली, कितना लगेगा, 10 यूनिट पर घंटा, मतलब एक घंटे में 10 यूनिट ये मशीन बिजली मतलब कंज्यूम करता है। और इसका रेट कितना हो गया, 15 पैसे पर यूनिट, एक यूनिट का 15 पैसा, और पूरे घंटे में कितना, एक घंटे में कितना यूनिट, 10 यूनिट। लुब्रिकेटिंग ऑयल मतलब वही तेल, कोई तरह का मोबिल वगैरह होता है, मशीन में जो मोबिल लगता है वो मोबिल वगैरह, वो हो गया 8 घंटा डेली, मैंने 8 घंटा डेली लगता है एक, इसका जो वर्किंग 8 घंटे डेली का है, और कितना 6 रुपया पर डे, एक दिन का 6 रुपया। कंज्यूमेबल स्टोर्स किसको बोलते हैं। अब जैसे देखते हो मशीन में, जैसे बहुत सारा मशीन होता है, कुछ उसमें जैसे कोई पार्ट है, जैसे रेगुलर मशीन चलता है ना, जैसे आप क्या बोले, जैसे मान लीजिए फिल्टर वगैरह होता है, वो हमेशा रेगुलर चेंज करने की जरूरत, उसको बोलते हैं कंज्यूमेबल स्टोर। ठीक, कुछ ऐसा स्टोर है, मोबिल हो गया या ग्रीसिंग हो गया या कुछ ऐसा पार्ट हो गया, उसके लिए क्या है, 8 घंटा डेली है, 10 रुपया पर डे। वेजेस यानी मजदूरी कितना, 4 रुपया पर डे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया, टॉपिक समझ में आया, मशीन आवर रेट समझ में आया, क्यों निकालते हैं वो समझ में आया। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन पे। सबसे पहले हेडिंग दे देना है, जब भी बनाना है इसी तरह से आपको बनाना है, कॉपी पे भी हेडिंग देना है, क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। बेस्ट पीरियड क्या है, 1 डे, यानी हम लोग किसका निकाल रहे हैं, पूरे एक दिन का निकाल रहे हैं। ठीक है, एक दिन के आधार पे। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ स्टैंडिंग चार्ज मतलब क्या होता है, फिक्स चार्ज कर सकते हैं। फिक्स मतलब जो खर्च फिक्स है, मतलब उतना लगना ही लगना है। कुछ खर्च देखिए वेरिएबल होता है, वेरिएबल मतलब
अब जैसे मान लीजिए कि हम जैसे क्या बोले बिजली, जब तक मशीन चलेगा तब तक बिजली कंज्यूम होगा, ये क्या हुआ इसका वेरिएबल हुआ, ठीक है। और कुछ खर्च ऐसा होता है जैसे रेंट हो गया, रेंट क्या है, रेंट आपका मशीन चले ना चले बंद रहे फिर भी रेंट लगना है, उसको बोलते हैं कौन एक्सपेंस, स्टैंडिंग। स्टैंडिंग चार्ज बनाइए। अब स्टैंडिंग चार्ज में देखिए कौन कौन है, वेजेस। अब वेजेस कितना था देखिए, यहाँ वेजेस दिया था कितना 4। अच्छा एक चीज और देखिए यहाँ पे पर डे पर आवर, यहाँ 2 कॉलम है, एक है पर डे का और एक है पर आवर का। हमको क्या मांगा है, यहाँ देखिए हम लोग को क्या मांगा है, आर मांगा है ना, मशीन आवर रेट मांगा है, तो हम क्या निकालेंगे पर घंटे पे। लेकिन कुछ डाटा आपका देखिए आर में नहीं है, डे में है, और कुछ डाटा आपका आर में दिया है, तो हम क्या करेंगे पहले डे में निकाल के उसको आर में तोड़ देंगे, घंटे में उसको तोड़ देंगे। तो पहले डे का देख लेते हैं, तो कौन कौन हो गया, वेजेस कितना 4 रुपया पर डे है, तो एक दिन में कितना रुपया 4 रुपया। कंज्यूमेबल स्टोर्स कितना है 10 रुपया पर डे, यहाँ 10 रुपया आ गया, ठीक है। लुब्रिकेटिंग ऑयल दिया हुआ यहाँ पे कितना 6 रुपीज पर डे, यहाँ पे 6, टोटल कितना आ गया 20 रुपया। ये 20 रुपया का क्या है, ये 20 रुपया का स्टैंडिंग चार्ज एक दिन का आया है। हमको क्या निकालना है घंटे में, एक दिन में कितना घंटा काम हो रहा है 8 घंटा है ना, 8 आवर्स देखिए डेली, मतलब एक दिन में 8 घंटा काम हो रहा है, कहीं पर घंटा अगर निकाले स्टैंडिंग चार्ज कितना लग रहा है 2.5 रुपया है ना। 20 रुपए को 8 घंटे से भाग करेंगे कितना आएगा 2.5, यानी अगर देखा जाए तो एक घंटे में स्टैंडिंग चार्ज कितना लग रहा है 2.50, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया। अब आते हैं किस पर, वेरिएबल में। वेरिएबल में कौन कौन हो गया, डिप्रिसिएशन। अब देखिए डिप्रिसिएशन यहाँ आ गया कौन, अब ये यहाँ डिप्रिसिएशन कैसे देखिए पर घंटा। अब देखिए डिप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, मशीन का कॉस्ट हो गया कौन 1,20,000 प्लस मशीन का क्या हो गया फ्रेट, दोनों को जोड़ लीजिए कितना आया 1,35,000 रुपया की 135। उसको कितने से भाग करेंगे, पहले 10 से करेंगे, 10 मतलब यहाँ देखिए 10 क्या था 10 साल, देख रहे हैं वर्किंग लाइफ कितना है 10 साल, पहले 10 साल से भाग के कितना 1 साल का आ गया। अब 1 साल में कितने घंटे काम होता है, यहाँ देखिए यहाँ दिया हुआ है एक साल में मशीन, यानी 1 साल में मशीन कितने घंटे वर्क करता है 13 से 50 घंटा, तो उससे भाग के तो ओवर ऐसे निकाले कितना आ गया 10 रुपया क्या निकला पर घंटा निकला। ये किसका निकला डिप्रिसिएशन निकला। फिर किस में आ गया रिपेयर, रिपेयर क्या देखिए दिया है यहाँ पे, कहाँ यार रिपेयर चार्जेस 50% ऑफ डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन का आधा कितना था डिप्रिसिएशन, अभी जस्ट निकाले हम लोग कितना 10 रुपये, उसको आधा किए है ना, कितना आ गया 5 रुपया, ये किसका हो गया रिपेयर का। पावर यानी कि बिजली। अब देखिए पावर क्या दिया है कहाँ, ये देखिए पावर 10 यूनिट पर घंटा, रेट कितना है 15 पैसे पर यूनिट, तो देखिए यहाँ पे कितना आ गया 15 पैसे था, कितना हो गया 10 रुपया पर था, तो 10 × 15 कितना आ गया 1.5 रुपया, सबको जोड़ दिए कितना 19, ये क्या निकला, ये आपका निकला 19 रुपया क्या मशीन आर रेट। यानी कि अगर पूरे मशीन का जो हिसाब करें ये पता चला कि 1 घंटा अगर मशीन चलता है उस मशीन का खर्चा कितना पड़ता है 19 रुपया। यानी अगर मान लीजिए अगर इस पेन पे हमको मशीन को अगर बैठाना हो खर्चा, तो अगर 1 घंटे में यानी कि अगर मशीन बैठाएंगे तो हम इसे 1 घंटा कितना बैठाएंगे कितना 19 रुपया रुपीज में, हाँ मशीन आवे ठीक है पर घंटा होगी 19 रुपया। क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा। 2-3 चीज खाली ध्यान रखिएगा, क्या यहाँ पे ये स्टैंडिंग चार्ज पर डे में था, इसको हम क्या किए 8 घंटे से भागा किया। 8 घंटा क्यों किए, क्योंकि 8 घंटे का वर्क है डेली का, ठीक है। यहाँ आया गया डिप्रिसिएशन कैसे निकाला गया ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये देखिए ये 1,20,000 और 15,000 इन दोनों को जोड़ किया, बोलिएगा ऐसा क्यों किया गया, ये पढ़े होंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या कहता है, मशीन का दाम और मशीन पे जो उसको इंस्टॉल करने में जो खर्चा लगता है उन सबको जब जोड़ेंगे तो मशीन का टोटल कॉस्ट आता है। टोटल कॉस्ट कितना आ गया 1,35,000। अब इसको पहले हम क्या किए 10 साल से भाग किए, क्योंकि मशीन का लाइफ टाइम क्या है 10 साल, तो कितना आ गया 1,35,000 को 10 से भाग करेंगे तो 13,500 आया। अब 13,500 कितना से किए देखिए 1 साल में, 1 साल का आ गया ना, अब 1 साल में कितना घंटा 1350 घंटा, तो फिर इसको डिवाइड किया कितना आ गया 10 रुपया, मतलब डिप्रिसिएशन 10 रुपया पर घंटा बस। फिर रिपेयर फिर पावर, तो टोटल कुल मिला कितना आ गया 19 रुपया क्या निकला मशीन आवर रेट निकला। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं 2021 में BNMU के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कॉस्ट अकाउंटिंग के क्वेश्चन नंबर 7 को। आइए देखते हैं क्या कहा है क्वेश्चन 7 में। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक गुड्स प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शोइंग द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द प्रोडक्ट, है ना। आपको यहाँ क्या दिया है, एक प्लास्टिक गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग एक सेंटर है जहाँ प्लास्टिक का गुड्स बनाया जाता है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। और उसका क्या बोला आपको बनाने के लिए, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शोइंग द प्रॉफिट और लॉस, यानी आपको स्टेटमेंट बनाना है कॉस्ट स्टेटमेंट, जिसको हम कॉस्ट शीट भी बोल सकते हैं, जो क्या बताता हो प्रॉफिट और लॉस को। ठीक है, अब देखिए आपको कुछ डाटा दिया हुआ है, क्या डाटा है, वेट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट 684 kg, वेजेस दिया हुआ है 1840, सेल्स है 10,208,
नंबर ऑफ यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड 1276. फैक्ट्री ओवरहेड आर 60% ऑफ वेजेस एंड ऑफिस ओवरहेड आर 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट. द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज ₹3 per kg and wastage in the process is 5%. There is no opening and closing balance of raw material or work WIP यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस. तो क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, सीधा सा बात बताते हैं. क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सारा डिटेल दिया हुआ है, आपको बोला है एक कॉस्ट शीट बनाने के लिए, ठीक है. सारा डाटा दिया हुआ है, कुछ फैक्ट में है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको निकालना पड़ेगा. आइए सॉल्यूशन देखते हैं. क्या कर रहा है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शोइंग प्रॉफिट और लॉस, ठीक है. हेडिंग दे देंगे, क्या हेडिंग देंगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शोइंग प्रॉफिट या लॉस. प्रोडक्शन कितने यूनिट का हो रहा है, 1276 यूनिट, ठीक है. यानी कि हम टोटल यहाँ कितना माल प्रोडक्शन करने वाले हैं, 1276. अब देखिए, पता है ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है ये. क्या बोल रहा है, देखिए रॉ मटेरियल यहाँ कितना दिया हुआ था, देखिए 684 kg दिया हुआ था, है ना. जबकि यहाँ पे देखिए 720 यूनिट इंटू 3. ऐसा क्यों किए, देखिए 684 यूनिट है. अब यहाँ पे एक चीज़ को देखिए, यहाँ वेस्टेज, ये जो वेस्टेज है कितना दिया हुआ है, 5%, है ना. मतलब यहाँ देखिए, यहाँ ये बात को ना थोड़ा सा घुमा के बोला. क्या बोला, ये जो 684 kg जो प्रोडक्शन प्रोसेस में गया यानी मशीन में, ऐसा मतलब आप कह सकते हैं कि मशीन में जो इनपुट लगा वो कितना गया, 684 kg. एक्चुअली ये 684 kg था नहीं, ये कितना था, ये था 720 kg. अब ये कैसे पता चला, यहाँ से देखिए वेस्टेज कितना परसेंट, 5%, है ना. वेस्टेज 5% हुआ. इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप 100 किलो रॉ मटेरियल लगाएं, ठीक है, 5% वेस्टेज हुआ, तो मशीन में जाते जाते या प्रोडक्शन में कितना पहुंचा, 95 kg. ठीक उसी तरह से आपको यहाँ पे 684 kg दिया है जो कि खुद में 95% है ना. यानी कि यहाँ ये वेस्टेज को माइनस करके है, कितना परसेंट, 5%. तो अब आप यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 684 इंटू, चूँकि ये कितना है, ये अभी हम कितना बोले, ये जो 684 kg वो कितना है, ये खुद में 95% है, क्योंकि 5% क्या हो गया, वेस्टेज हो गया. इसको क्या करेंगे, रिवर्स मारेंगे, है ना. 95 नीचे और 100 ऊपर, कितना है, 720 kg. यानी कि क्या पता ये चला कि जब ये प्रोडक्शन स्टार्ट किया होगा ना, तो इसमें कितना डाला होगा, 720 kg डाला होगा, ठीक है. अब 720, ठीक है, यहाँ पे यूनिट नहीं हुआ, यहाँ kg होगा, सॉरी, यहाँ पे हाँ 720 kg. और यहाँ देखिए कॉस्ट दिया हुआ है कितना रुपया, ₹3 पर kg. कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, ₹3 पर kg. तो देखिए हाँ 720 इंटू 3 कितना आ गया, 2160. ये क्या निकला, ये आपका रॉ मटेरियल का कॉस्ट निकला. तो बस पूरे सवाल में यहीं पे ट्विस्ट था, इसी को समझना था. क्या समझना था कि आपको जो 684 kg दिया था, ये कितना था, ये 95% था. अगर देखा जाए ये कितना परसेंट है, ये खुद में 95% है, ठीक है. क्यों 95% है, क्योंकि देखिए बाकी का जो है ना, यहाँ देखिए बाकी का क्या है, वेस्टेज है कितना, 5%, टोटल 100%. यानी सवाल इस पे नहीं बनेगा. जो लोग एग्जाम में, ये 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है, जो लोग एग्जाम में इस क्वेश्चन पे अगर 684 से मल्टीप्लाई किए होंगे और बनाए होंगे, उनका सारा गलत होगा, ठीक है. तो देखिए कितना आया, 2160. अब यहाँ वेजेस दिया हुआ है, कितना वेजेस दिया हुआ है, 1840. दोनों को ऐड किए, कितना आया, 4000 आया. इसको क्या बोलते हैं हम, प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है. क्योंकि प्राइम कॉस्ट का क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस. तो डायरेक्ट एक्सपेंस चूंकि नहीं दिया हुआ है, हम इन दोनों के जोड़ को ही प्राइम कॉस्ट बोलेंगे. अब इसमें क्या करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ेंगे. फैक्ट्री ओवरहेड कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 60% ऑफ वेजेस का 60%, वेजेस कितना है, 1840, है ना. तो 60% ऑफ वेजेस दैट इज 1840 गुना 60/100 कितना आता है, 1104. इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट. अब आप कॉस्ट शीट पढ़े होंगे, तो कॉस्ट शीट में क्या होता है कि हम इसके बाद क्या करते हैं, याद कीजिए, इसके बाद हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस के ओपनिंग को जोड़ते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस से क्लोजिंग को घटाते हैं. लेकिन चूंकि क्वेश्चन में कहा दिया देयर इज नो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल और WIP, यहाँ पे कोई भी रॉ मटेरियल का ना ओपनिंग दिया है ना क्लोजिंग दिया है, इसमें डायरेक्ट इसको जोड़ दिए, जो यह है क्या आया, फैक्ट्री कॉस्ट आया. अब इसमें क्या जोड़ेंगे, ऑफिस ओवरहेड. देखिए यहाँ ऑफिस ओवरहेड दिया हुआ है, कितना परसेंट है, 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, है ना. 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट. फैक्ट्री ओवरहेड का नहीं बोला है, फैक्ट्री कॉस्ट का बोला है. अगर फैक्ट्री ओवरहेड का बोलता तो हम इसका निकालते हैं, लेकिन फैक्ट्री कॉस्ट बोला तो हम किसका निकालेंगे, 5104 इसका निकालेंगे. तो देखिए यहाँ दिए हैं ऑफिस ओवरहेड 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट दैट इज 5104 का 25/100 कितना है, 1276. अब इसके बाद तो और भी, ये तो चूंकि कॉस्ट शीट है तो इसका तो और भी, कॉस्ट शीट तो और भी लंबा होता है. इसके बाद आता है कौन सा आता है,
आप बताइए कमेंट बॉक्स में इसके बाद कौन सा आता है, कौन सा खर्चे, इसके बाद किस खर्चे को हम ऐड करते हैं, और कौन से स्टॉक को मेरे कहने मतलब रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स या WIP, इन तीनों में से किसको प्लस या माइनस करते हैं, ये बात आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए, तो अब क्योंकि वो सब डिटेल यहाँ नहीं था, तो यही फाइनली क्या बना हमारा टोटल कॉस्ट बना, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट में क्या करेंगे, अब देखिए प्रॉफिट का कोई हिंट नहीं दिया, लेकिन हमको सेल दे दिया, देखिए यहाँ पे है ना, सेल दे दिया है कितना 10,208, तो हम यहाँ सेल लिख दिए। अब प्रॉफिट कितना होगा, 6,380 के सामान को जब 10,208 में आप बेचेंगे तो प्रॉफिट कितना होगा, माइनस कर लीजिए, दोनों को माइनस में कितना आया 3,828, 3,828, ये क्या निकला आपका, ये निकला आपका प्रॉफिट। अब इसी चीज़ को देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आंसर को अपने एट्रैक्टिव बनाने के लिए आप क्या करें, इन चीज़ों को यूज़ करें। क्या, फाइनल आंसर देने के लिए आप कॉस्ट पर यूनिट, कितना कॉस्ट निकला था 6380, इसको कितने यूनिट से भाग करना, कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल प्रोडक्शन से भाग करते हैं। टोटल प्रोडक्शन कितना था 1276, तो 1276 से भाग के निकला 5 रुपया पर पीस, यानी इस ये जो प्रोडक्ट है, ये जो प्लास्टिक गुड्स है, इसका कॉस्ट कितना पड़ा 5 रुपया पर यूनिट कॉस्ट पड़ा। प्रॉफिट कितना पड़ा, तो ये प्रॉफिट दिया, इसको डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ यूनिट प्रोडक्शन से, 3828 भागा 1276, कितना है 3 रुपया पर यूनिट। तो क्वेश्चन बहुत छोटा था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या था, ट्विस्ट था। ट्विस्ट क्या था, ट्विस्ट ये था कि सारा ट्विस्ट इसमें छिपा था। अगर जो लोग एग्जाम में 684 को लेके बनाए होंगे 2021 के, यानी पिछले साल के क्वेश्चन में, तो वो लोग उन सभी का आंसर गलत हो गया होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए अब आप थोड़ा सा देखिए, आप सही गलत यहाँ देखिए ना, सॉरी देखिए एग्जैक्ट 5 रुपया आया है, एग्जैक्ट 3 रुपया आया है, यहाँ देखें एग्जैक्ट 4, मतलब एक फिगर बता रहा है, खुद में लग रहा है कि हाँ हम सही जा रहे हैं, है ना। तो ये क्यों हुआ, ध्यान दीजिएगा। इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट पॉइंट क्या था, ट्विस्ट पॉइंट ये था कि ये जो 684 है ना, ये खुद में 95% है। क्यों 95% है, क्योंकि यहाँ नीचे बोल दिया था वेस्टेज 5%, है ना। तो फाइनली ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन किसका था, कॉस्ट शीट का था, ठीक है। तो आपका ये 2021 में पूछे गए BNMU के कॉस्ट अकाउंटिंग के क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग अच्छी तरह समझ गए, ठीक है। ये आपका कॉस्ट शीट है, आई होप आप सबको समझ में आएगा, ओके, थैंक यू। इस वीडियो में लोग क्या समझने वाले हैं, इस वीडियो में देखने वाले हैं BNMU के द्वारा पूछे गए वर्ष 2021 के BCom पार्ट 3 के पेपर नंबर 5 जो है कॉस्ट अकाउंटिंग के क्वेश्चन नंबर 8 को, ठीक है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट दिया है। सबसे पहले ये जान लीजिए, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है 2021 के कॉस्ट अकाउंटिंग में, वो कौन से चैप्टर से पूछा गया है, ये पूछा गया था कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग, ये देखिए है ना, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से पूछा गया है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पढ़े होंगे आप लोग, इससे पूछा गया ये क्वेश्चन। आइए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेकन बाय मिस्टर अमित ऑन 1 जनवरी 19, तो बस 2.5 लाख, मतलब क्या कर रहा है, एक मिस्टर अमित है, उसके द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है, कितने में 2.5 लाख में लिया गया। कब लिया गया, 1 जनवरी 19, यहाँ डेट अमाउंट ध्यान रखिएगा इसको। फॉलोइंग एक्सपेंसेस वेर इनकर्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में ये सब खर्चा किया, क्या खर्चा किया गया, देखिए मटेरियल कंज्यूम 62,500, मटेरियल इन हैंड फीस 9। अब यहाँ एक चीज आप गौर कीजिएगा, कॉन्ट्रैक्ट कब शुरू हुआ था, 1 जनवरी 2019 में, खत्म कब हो रहा है 30 सितंबर 2019, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन चला, 9 महीने, ध्यान रखिएगा कितने दिन, 9 मंथ्स। 20,000 रुपया, वेजेस कितना है 30,000, डायरेक्ट एक्सपेंस 32,000, प्लांट परचेज 40,000। अब यहाँ से ये तो आपको फैक्ट दिया हुआ था, कितना मटेरियल लगा, कितना मटेरियल लास्ट में बचा, वेजेस कितना लगा, डायरेक्ट एक्सपेंस और प्लांट परचेज, प्लांट यानी कि जो मशीन वगैरह लगाएगा वो, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से पढ़िए क्या बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड, इस लाइन पे, इस वर्ड पे थोड़ा जोर दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है, ठीक है। क्योंकि देखिए पूरा हो जाना, 50% हो जाना, 60% हो जाना, ये सब है ना, ये क्वेश्चन के पूरे टॉपिक को चेंज, क्वेश्चन के आंसर को पूरी तरह क्या करता है, इन्फ्लुएंस कर देता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीट कब 30 सितंबर 2019 को क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन चला, 9 मंथ्स चला। और हाँ, और यहाँ एक बात और सुनिए, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ड्यूली रिसीव्ड, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या बोल रहा है, रिसीव हो चुका है, मतलब चूंकि कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर था ना, वो अपने कॉन्ट्रैक्टर को बोला होगा भाई तुम्हारा काम पूरा हो गया, सारा पैसा मुझे दे दो, तो पैसा भी आ चुका है। आपको क्या बोलना है, पढ़िए यहाँ पे, प्रोवाइड डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट, प्लांट पे क्या लगाना है, डिप्रिसिएशन कितने परसेंट, 10%, चार्ज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एट 20%, कितना, ये देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस लगाने बोल रहा है, कितना परसेंट, 20%, किसका, वेजेस का, ध्यान दीजिएगा, किसका, वेजेस का। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड, यहाँ देखिए आपसे मांगा है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड क्या मांगा है, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट इन द बुक ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, यहाँ ये भी ध्यान रखिएगा,
इन द बुक ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। तो क्वेश्चन समझे अच्छी तरह से। मोटा मोटी क्वेश्चन इतना दिया था कि आपको मिस्टर अमित है जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट लिया, कितने 2.5 लाख में लिया है, जनवरी में शुरू किया था, खत्म कब हुआ 30 सितंबर में। ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट 9 महीना चला। इसमें प्लांट लिया गया था, प्लांट पे देखिए डिप्रिसिएशन लगा है 10%, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 20% वेजेस का, बस। और आपसे क्या मांगा है, ध्यान रहे क्वेश्चन में हमेशा पहले क्या देखिए, हमेशा क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन में मांगा क्या है। क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट मांग रहा है और कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट मांग रहा है। किसके बुक में, कॉन्ट्रैक्टर के बुक में। अगर ये कॉन्ट्रैक्टी के बुक में मांगता तो फिर सवाल अलग था, ठीक है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। आइए सबसे पहले हेडिंग क्या देंगे देख लीजिए, इन द बुक्स ऑफ, हम लोग किसके बुक बनाने जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर। तो क्या देंगे, इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। और यहाँ कॉन्ट्रैक्टर कौन था भाई, मिस्टर अमित था। तो यहाँ पे आप लिख सकते थे मिस्टर अमित, है ना। ये देखिए यहाँ पे आप लिख सकते थे मिस्टर अमित, ये हम मिस्टर अमित के लिए ले रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आइए क्या था, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हेडिंग दी है। अच्छा यहाँ पे ये देना जरूरी है, होल्ड द पीरियड ऑफ 30/9/2019। कितने दिन के लिए बना रहे हैं आप, 30/9 के लिए बना रहे हैं। कितना मंथ बोले थे, याद कीजिए 1 जनवरी से शुरू हुआ था और 30/9 को ये खत्म हो रहा है। कहाँ गया, 30 सितंबर खत्म हो रहा है, मतलब ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट 9 महीने चला है। आगे बढ़िए। अब यहाँ पे दिया है मटेरियल कंज्यूम्ड, ये देखिए मटेरियल कंज्यूम्ड है, डाल दिए यहाँ पे। वेजेस कितना था, अच्छा यहाँ एक चीज देखिए आप, यहाँ वेजेस दिए, ये दिया और मटेरियल इन हैंड कितना है 20,000। तो आप बोलेगा हम इसको नहीं दिखाए हैं, क्योंकि मटेरियल इन हैंड क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक, मतलब इतना मटेरियल उसके पास बच गया होगा, मतलब सब सारा काम कॉन्ट्रैक्ट हो जाने के बाद। लेकिन हम इस चीज़ को यहाँ नहीं दिखाएं। क्यों नहीं दिखाएं, देखिए यहाँ गौर कीजिएगा आप लोग, यहाँ क्या लिखा हुआ है, कंज्यूम। कंज्यूम का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे आप एग्जांपल समझिए, मान लीजिए हम 10 किलो कोई सामान खरीदे, ठीक है। उसमें हम जैसे 10 किलो हम आलू खरीदे, ठीक है, उसमें से 8 किलो का हम सब्जी बनाए, तो कितना बचा, 2 किलो। तो अगर हम 10 लिखते यहाँ पे तो यहाँ 2 लिखते, लेकिन हम ऑलरेडी कितना लिखे यहाँ पे 8, मतलब हम अगर आप डायरेक्ट 8 उठाए हैं तो फिर हमको 10 माइनस 2 करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो हम यहाँ 62,800 जब 62,500 जब मटेरियल कंज्यूम ले लिए तो फिर हमको यहाँ पे क्लोजिंग लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत लोग इस पर मार खाए होंगे, जो होंगे, हो सकता है कि लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा तो यहाँ पे उनका नंबर कटा होगा, जरूर कटा होगा। यहाँ क्लोजिंग नहीं लेना है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग क्लोजिंग लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग नहीं लेना है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम लिए, देख लीजिए। हाँ अगर यहाँ पे एक बात सुनिए, अगर यहाँ कंज्यूम ना लिख के अगर होता क्या लिखा हुआ, मटेरियल इशूड, ठीक है, या मटेरियल परचेज्ड, अगर ये लिखा रहता, ठीक है, तो हम फिर वहाँ पे क्या करते हैं, इस 20,000 को दिखाते हैं। लेकिन ये नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कंज्यूम्ड, मतलब आपको डायरेक्ट दे दिया गया है कितना का मटेरियल यूज हुआ। कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, कि आप कंज्यूम फॉर्मूला ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग ऐसा निकलता है, ठीक है। तो आइए, हाँ तो यहाँ से ये नहीं गया, इसका कोई काम नहीं रहा, वेजेस ले लिए, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस देख लीजिए कितना था, यहाँ देखिए गौर कीजिए, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना है, 20% किसका बोला, वेजेस का बोला, है ना। वेजेस कितना है देख लीजिए 30,000, 30,000 का 20% कितना होता है 6,000। देखिए यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस 6,000। यहाँ देखिए इस बात यहाँ देखिए, यहाँ 1 लिखे हैं, 1 ये 1 लिखा हुआ है ना। क्यों लिखे 1, इसको यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करना, इसके लिए क्या करना, नीचे वर्किंग नोट, यहाँ देखिए नोट में डाला हुआ इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना 20% ऑफ वेजेस, यानी कि 20,000 का 20/100 यानी कि 6,000। यहाँ पे 6,000 इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ गया। फिर क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट दे दिया है, यानी कि दिया हुआ 32,000 रुपये डाल दिए। अब आइए डिप्रिसिएशन, चूंकि आप प्लांट खरीदे हैं, ठीक है, प्लांट इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को करने में प्लांट लगा होगा, उस प्लांट को कब खरीदेंगे, कितने में, 40,000 में। कब खरीदेंगे, ऑब्वियस सी बात है 1 जनवरी को खरीदे होंगे। और ये कब तक चला कॉन्ट्रैक्ट, 30 सितंबर, 9 महीना। देख लीजिए यहाँ पे डेट के पीछे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट छुपा हुआ था। 40,000 का आपको डिप्रेशन सीधे 10,000 यानी कि 4,000 नहीं मारना है, ठीक है, गलत हो जाएगा। 9 महीना, क्योंकि कितने दिन चला, 9 महीने चला। तो देख लीजिए यहाँ पे डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% फॉर 9 मंथ्स। 9 मंथ्स कहाँ से कहाँ, 1 जनवरी से 30 सितंबर। कितना हो गया, 40,000 का 10% बोला था ना, वहाँ देखिए कहाँ गया, ये रहा 10%। तो 10% मारे गुना 9/12 कितना है 3,000। ये देखिए यहाँ पे 3,000 है ना, 3,000 रुपया, ठीक है। अब यहाँ आइए कितना, अच्छा देखिए आप लोग पढ़े होंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, उसमें क्या आया, उसमें हम लोग मारते थे वर्क इन प्रोग्रेस मारते थे, जिसमें आता था क्या, वर्क सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड, मटेरियल इन हैंड, फिर आपको प्लांट इन हैंड, ये सब मेरा आता था। लेकिन चूंकि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है, यहाँ देखिए हम बोले थे ना उस समय, ध्यान देने के लिए आती है ब्रेक, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए हम क्या किए, पूरा का पूरा अमाउंट 2.5 लाख का जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था सीधा मार दिए यहाँ पे। यहाँ पे लिख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पूरा ले लीजिए, देखिए कितना
और 2.5 लाख क्या लिख के बाई कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो फाइनली आपका माइनस प्लस करके क्या निकला, ये 1,16,500, ये क्या निकला आपका प्रॉफिट, ये फाइनली प्रॉफिट हुआ, ठीक है। ये आपका कॉन्ट्रैक्ट से प्रॉफिट हुआ। अब मेरा बात सुनिए, ये यहाँ पे फिर हमारे इस वर्ड पे कौन कंप्लीटेड, आप लोग पढ़े होंगे कॉन्ट्रैक्ट में, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पढ़े होंगे जानते होंगे कि अगर 25% से पहले मतलब 0 to 25% अगर काम कंप्लीट होता है तो हम उसका 0% यानी एक भी मैंने ये जो लिखा है 1,16,500, इसका हम एक भी रुपया प्रॉफिट में नहीं ले जाते हैं। वही 25 से अगर ऊपर जाता है 50% कितना ले जाते हैं, 1/2 इंटू कैश रिसीव बाई वर्क सर्टिफाइड, ऐसा एक फॉर्मूला था वो लगाते हैं। और उससे ऊपर जाता तो कितना लेते हैं, 90% कितना लेते हैं, 2/3। और जब पूरा काम हो जाता है 100% तो कितना लेते हैं, पूरा का पूरा। चूंकि यहाँ 100% काम हो चुका है, कितना 100% काम हो चुका है, इसीलिए सारा का सारा पैसा, अरे सीधी सी बात है, आप कोई काम लिए, काम पूरा हो गया तो भाई जितना प्रॉफिट बचा सब आपका। तो 1,16,500 क्या हो गया, पूरा प्रॉफिट हो गया। इसीलिए क्या किए, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया कि यहाँ पे ऐसा वाला बात नहीं था, ठीक है। चलिए एक सवाल क्या मांगा था आपसे, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। अब आता है कौन अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टी। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, देखिए बाई कॉन्ट्रैक्टी है और ऑब्वियसली बात है, लेजर पड़े होंगे अकाउंट्स में, बस क्रॉस पोस्ट हो गया टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, वहाँ से 2.5 लाख रुपया, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट से 2.5 लाख। और यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ एक वर्ड था क्या, रिसीव्ड, इसका मतलब अच्छा। और क्या, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज ड्यूली रिसीव, मतलब पूरा का पूरा पैसा आ गया तो बाई कैश 2.5 लाख रुपया पूरा कंप्लीट, नो सीडिंग नो बीडिंग, कोई क्लोजिंग नहीं बचा। तो फाइनली आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, और ये कौन सा आपका हो गया, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, ठीक है। आपसे जो मांगा गया था सवाल में, इन लोगों को कॉन्ट्रैक्टर दोनों बना चुके हैं। नोट किसके लिए मारा गया, इंडायरेक्ट एक्सपेंस के लिए मारा गया, कैसे आया। और यहाँ पे देखिए हमारे हैं जो कि 20% क्वेश्चन बोला था, डिप्रिसिएशन कितना बोला था, 10% बोला था। देखिए यहाँ पे 9 महीना, वो देखिए 9 मंथ्स क्यों किए, यहाँ पे थोड़ा अपना दिमाग लगाना था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ जनवरी में, खत्म हो रहा है 30 सितंबर में, तो 9 महीने का ड्यूरेशन था, इसलिए 9 महीने का क्या किया, डिप्रिसिएशन लगाए, फाइनली यहाँ पे रखते हैं। तो देखिए कोशिश कीजिए, क्योंकि आप ग्रेजुएशन लेवल पर हैं, तो आंसर को ना थोड़ा सा मतलब स्मार्टली दीजिए, मतलब मैच्योर, आपके आंसर में मैच्योरिटी दिखना चाहिए। अगर आप ये पूरा लिखते हैं, इसका जो भी क्या लिखते हैं उसका सारा, अच्छा यहाँ पे भी आप चाहते हैं कि यहाँ बहुत लोग क्या करते हैं ना, यहीं पे दिखा देते हैं, तो यहाँ पे दिखाने से ज़्यादा अच्छा है, स्मार्ट तरीका क्या है, आप उसको नीचे नोट में ले जाइए, ठीक है। अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है कि यहाँ कुछ कचरा नहीं है, जो भी है सब सारा कुछ नीचे में है। इसमें आप एक नोट और मार सकते थे क्या, कि चूंकि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो चुका है, 100% कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए हम पूरे प्रॉफिट को, या ये पूरा नेशनल प्रॉफिट बोलते हैं, पूरा नेशनल प्रॉफिट जो है पूरा का पूरा प्रॉफिट में ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बीएनएमयू के द्वारा पूछे गए वर्ष 2021 में बीकॉम पार्ट 3 के पेपर नंबर 5 जो है कॉस्ट अकाउंटिंग के क्वेश्चन नंबर 9 को। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन में क्या दिया गया है। सबसे पहले जान लीजिए क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आया है, कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, है ना, इससे आया। देखिए आइए देखते हैं रिकंसिलिएशन क्या होता है, पहले क्लास के बारे में जान लीजिए। होता क्या एक्चुअली, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 2 तरह के अकाउंटेंट होते हैं, एक होते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट, एक होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटेंट। फाइनेंशियल अकाउंटेंट जो होते हैं वो फाइनेंस को देखते हुए अपना ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट तैयार करते हैं और वहां से प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट बनाते हैं। एक तरफ कॉस्ट अकाउंटेंट जिनका काम होता है विद इन फैक्ट्री, उनका काम होता है फैक्ट्री में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जो भी गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है उनके सारे कॉस्ट को जोड़ करके उनका कॉस्ट शीट तैयार करके उनसे प्रॉफिट निकालना। ये जो दोनों व्यक्ति हैं, यानी दोनों जो अकाउंटेंट हैं, दोनों के द्वारा जो प्रॉफिट निकाला जाता है, इनके प्रॉफिट में क्या आता है, जनरली मतलब 90% दोनों के प्रॉफिट में वेरिएशन आता है। क्यों आता है वेरिएशन, बहुत सारे रीजन है। जैसे हम देखें, पहला रीजन पढ़े होंगे आप लोग भी, जैसे कुछ ऐसा एक्सपेंस होता है, कुछ ऐसे खर्च होते हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग वाले दिखाते हैं लेकिन फाइनेंस वाले नहीं। फिर इसके उल्टे देखिए तो कुछ ऐसे खर्च है जो फाइनेंस वाले दिखाते हैं, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग में जैसे बैड डेट्स हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ये सब खर्चा ऐसा है जो फाइनेंस दिखाता है, कॉस्ट वाले नहीं दिखाते हैं। अच्छा, फिर एक रीजन ये भी, इनकम की बात करिए, कुछ इनकम ऐसा होता है जो कि कॉस्ट वाले दिखाते हैं, फाइनेंस नहीं है, कुछ इनकम ऐसा है जो फाइनेंस दिखाते हैं, कॉस्ट नहीं। ये सब कारण है दोनों के प्रॉफिट में मिसमैच होने का। एक और भी रीजन है, कभी कभी क्या होता है, जैसे हम बात करें फैक्ट्री एक्सपेंस, ठीक है, तो कॉस्ट वाले मान लीजिए 4,000 दिखा रहे हैं तो फाइनेंस वाले उसको 3,000 दिखा रहे हैं, मतलब ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू, ठीक है, मतलब ज़्यादा दिखाना कम दिखाना। तो ये कुल मिला के ये सब रीज़न है जिस वजह से आप, एक तो गलती होता है, मिस्टेक भी हो सकता है, मान लीजिए गलती से दोनों सही जा रहे थे लेकिन कॉस्ट वाले 1,000 रुपये कम जोड़ दिए, फाइनेंस वाले गलती नहीं किए। तो इन सब कारण से दोनों के प्रॉफिट में क्या आता है, वेरिएशन आता है, मिसमैच आता है। इन्हीं मिसमैच को हमको क्या करना है, रिकंसाइल करना है। रिकंसाइल मतलब उसको
सुधार करना है, ठीक है। तो ये मोटा मोटी एक इस चैप्टर का एक थीम है, एक बोले तो हाँ जैसे कॉन्सेप्ट है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या करता है। क्वेश्चन कह रहा है प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। दिया क्या क्या आपको, देखिए आपको दे रखा है मटेरियल, ठीक है, वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंस और ऑफिस एक्सपेंस, ये सारा खर्चा दिया है। और क्या दिया पढ़िए, वेजेस ओवरहेड आर 60%, क्या है 60% ऑफ किसका, वेजेस का। देख लीजिए वेजेस का 60% होगा कौन, वेजेस ओवरहेड यानी फैक्ट्री कह सकते हैं। एंड ऑफिस ओवरहेड आर 20% ऑफ वर्क कॉस्ट, ऑफिस ओवरहेड कितना है, वर्क कॉस्ट का 20%। 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ आउटपुट इज इन द स्टॉक, टोटल सेल दे रखा है आपको 2,55,000, स्टॉक इज वैल्यूड इन फाइनेंशियल बुक एट वर्क कॉस्ट। देख लीजिए अब यहाँ एक दो चीजें से, फाइनेंशियल बुक में जो आपका स्टॉक है उसका वैल्यूएशन किस पर होगा, वर्क कॉस्ट पर होगा, ठीक है, यानी फैक्ट्री कॉस्ट पर होगा। तो मोटा मोटी क्वेश्चन ये था। अब हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले नियम क्या होता है रिकंसिलिएशन का, आपको सबसे पहले, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन होता क्या है रिकंसिलिएशन में, दो तरह का क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन होता है जो आपको सिंपल डाटा दिया रहता है, उसे प्लस माइनस करना होता है, ये बेसिक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, जैसे आपको देखिए ये डाटा दिया है, आपको खुद एक बार एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट बनाना है और प्रॉफिट पता करना है। फिर आपको एक बार अपने आप को फाइनेंशियल अकाउंटेंट समझना है और फिर आपको ट्रेडिंग पीरियड बना के इसका प्रॉफिट पता करना होगा। देखिए दोनों के प्रॉफिट के अंतर है, एक दिखा रहा है 17,400 कौन, कॉस्ट वाला, और फाइनेंस वाला कितना दिखा रहा है 10,900। इन दोनों के वेरिएशन को हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ पे रिकंसाइल करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी अपने आप को समझते हैं, हम लोग कॉस्ट अकाउंटेंट हैं। तो अगर हम लोग कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, क्या बनाएंगे, कॉस्ट शीट, इसको स्टेटमेंट कॉस्ट या कॉस्ट शीट कह सकते हैं। मटेरियल लिए, वेजेस लिए, कितना मटेरियल देखिए यहाँ 1 लाख है, 75,000 यहाँ देखिए दिखा दिए दोनों। अब आपको पता है प्राइम कॉस्ट क्या होता है, मटेरियल प्लस वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, बस ये दोनों जोड़ दिए, प्राइम कॉस्ट, या आपका क्या आ गया, या आपका प्राइम कॉस्ट आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़िए, इसके बाद कॉस्ट शीट क्या करता है, फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ने के लिए। फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है, देखिए फैक्ट्री ओवरहेड कैसे निकालना है, यहाँ देखिए बोला था ना, फैक्ट्री ओवरहेड या वेजेस ओवरहेड आर 60% ऑफ वेजेस, कितना था, वेजेस का 60%, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वेजेस कितना है, यहाँ देखिए ये 75,000, इसका 60% लेना है फैक्ट्री ओवरहेड में। देख लीजिए 75,000 इंटू 60/100 कितना गया, 45। ये दोनों को जोड़े कितना गया, 2,20,000 क्या गया। तो जब प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट, इसको हम लोग वर्क कॉस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बारी किसकी आती है, अब देखिए यहाँ पे ना एक्चुअली आप जब कॉस्ट शीट देखे होंगे तो कॉस्ट शीट में अब इसके बाद ना रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक प्लस होता है, वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में कोई वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक वगैरह नहीं दिया है, इसलिए हम डायरेक्ट कहाँ चले आए, अगले स्टेप पे, कौन, ऑफिस ओवरहेड। इसके बारे में क्या दिया है, आइए देखते हैं। ऑफिस ओवरहेड में कह रहा है 20% ऑफ वर्क कॉस्ट, किसका, 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट किसको बोलते थे हम, फैक्ट्री कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क कॉस्ट भी बोलते हैं। तो यानी इसका 2,20,000 का कितना परसेंट, 20%। देखिए 2,20 का 20% मारे कितना, 44,000। अब इसको फाइनली जोड़े क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, कितना, 2,64,000, ठीक है। अब यहाँ से क्या माइनस किया हम, क्लोजिंग स्टॉक यानी स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है, देखिए 10% ऑफ किसका, COP मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐसा क्यों किया, यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ आउटपुट इज इन द स्टॉक। कह रहा है जितना माल बना, जितना कॉस्ट आउटपुट का जो कॉस्ट है उसका 10% स्टॉक में रह जाता है। तो कितना माल बना, देखिए यहाँ पे 2,64,000 का, इसका 10% यानी 26,400, इतना आपके गोदाम में क्या रह गया, इतना आपके फैक्ट्री में इतना माल रह गया। बाकी क्या हुआ, बाकी बिक गया। कितने का माल बिका, माइनस कर दीजिए, लेस कर दीजिए, कितना आया, 2,37,000। इतने का माल क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना। ये था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इतना का माल आप क्या किए, बेच दिए। अब सेल क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ देखिए, है ना, सेल दिया है कितना, 2,55,000। बस सेल पे यहाँ लगा दीजिए, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, दोनों के बीच को माइनस, दोनों के अमाउंट को माइनस कीजिए, 2,55,000 माइनस 2,37,600, तो बीच का जो फिगर आएगा वो क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा, ठीक है। ये अभी हम क्या बनाए, अभी हम लोग क्या थे, एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट थे, और डाटा से हम लोग क्या किए, कॉस्ट शीट तैयार किए और प्रॉफिट पता किए, ठीक। ये एक पार्ट पूरा हुआ। अब सेकंड पार्ट में आइए, अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोग को एज अ फाइनेंशियल अकाउंटेंट समझ के, हम लोग फाइनेंस के अकाउंटेंट हैं, अब हम लोग उसके अकॉर्डिंग पीएल मैंने प्रॉफिट पता करना है। इसके लिए क्या कि हम लोग प्रॉफिट एंड फाइनेंस वाले क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट। तो ये प्रॉफिट लॉस बनाएगा, तो ये प्रॉफिट लॉस बनाएगा तो फिर देखिए वही मटेरियल 1 लाख दिखाया,
है ना। यहाँ वेजेस हो गया, वेजेस कितना 75,000 हो गया। अब देखिए यहाँ फैक्ट्री एक्सपेंस कितना है 49, ठीक है, ये भी वही दिखा दिया। ये जो अच्छी डाटा था ना, ये सीधा फाइनेंस देखिए। अब देखिए यहाँ जो दिया ना 60% ऑफ वेजेस, ये जो 20% ऑफ वर्क कॉस्ट, 10%, ये सब किसके लिए था? ये सब कॉस्ट अकाउंटेंट वाले के लिए था। फाइनेंस वाला सीधा उठा के डाल देगा, क्योंकि देखिए अब दिमाग लगाइए, यहाँ जो वर्क कॉस्ट बोला है, ठीक है, वर्क कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ आउटपुट बोला है, तो ये सब वर्क कॉस्ट ये किसका पार्ट है? कॉस्ट शीट का पार्ट है, ठीक है। वर्क कॉस्ट आपको पीएल में देखने को नहीं मिलता है, तो ये किस, यानी ऑब्वियस सी बात है, ये डाटा किसके लिए दिया गया? ये डाटा दिया गया है कॉस्ट अकाउंटेंट वाले के लिए। तो हम लोग सिंपल फाइनेंस वाले सिंपल उठा लेंगे, 1,75,49,42 देखिए सारा उठा लिया वो, है ना, फैक्ट्री ऑफिस एक्सपेंस, बस वो बहुत सारा डाटा उठा लिया वो। सेल तो दिया हुआ है 255, सेल तो दोनों के सेम ही होगा ना भाई, वो जितना बेचेगा इतना ही, सेल तो सिंपल दोनों का एक ही है, ठीक है। अब आइए क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए इसका क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकाले थे हम लोग? इसका क्लोजिंग स्टॉक निकाले थे 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या कॉस्ट ऑफ बोलिए तो आउटपुट, ये यहाँ दिया हुआ था, देखिए यहाँ पे किसका 10%, यहाँ देखिए 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ आउटपुट ये दिया हुआ था, है ना। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा या फिर आंसर अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये क्वेश्चन का अच्छे क्वालिटी पीडीएफ मिल जाएगा और आंसर का भी फोटो आपको मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो आइए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हाँ, तो यहाँ क्या बोले थे? तो इसका स्टॉक कैसे निकला समझ में आ गया, लेकिन इसके लिए देखिए, इसको देखिए हम कैसे निकाले हैं, क्यों? यहाँ पढ़िए, इस लाइन को देखिए, यहाँ देखिए, स्टॉक इज वैल्यूड इन फाइनेंशियल, यहाँ देखिए फाइनेंशियल बुक, ठीक है, एट वर्क कॉस्ट। यहाँ देखिए कह रहा है फाइनेंस वाले जो अपना स्टॉक निकालेंगे ना, वो किस पे निकालेंगे? वर्क कॉस्ट। और वर्क कॉस्ट का मतलब क्या होता है? मटेरियल प्लस वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस फैक्ट्री एक्सपेंस, यानी फैक्ट्री ओवरहेड बोलिए, ये सब जोड़ के। तो देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, मटेरियल, वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस, चूंकि क्वेश्चन में नहीं है फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री, इन तीनों को 1,75,000 और 49, देखिए इन तीनों को जोड़ेंगे, ठीक है, 1,75,000 49, ठीक है, कितना आएगा? 2,24,000 आएगा, उसका 10% मारेंगे, कितना आ गया? क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आया? दोनों अंतर समझे? यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक बोला था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्यों? क्वेश्चन बोला था यहाँ देखिए कि 10% ऑफ कॉस्ट, लेकिन यहाँ देखिए क्लियर बोल दिया है फाइनेंशियल बुक, मतलब फाइनेंस वाले जो है ना, वो कितना दिखाएंगे? वो वर्क कॉस्ट का वर्क कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे, ठीक है। देखिए 10% वही उठाया, देखिए यहाँ पे रेट नहीं बोला था, यहाँ रेट नहीं बोला, बस खाली इतना बोल रहा है कि ये किस पे वैल्यूएशन करेंगे? वर्क कॉस्ट पे, रेट वही रहेगा 10%। तो देखिए 10% दिए हैं यहाँ पे 22,400। अब इसको प्लस करके माइनस कीजिए, ये जो आपका निकला है क्या, ये आपका क्या निकला? ये आपका निकला नेट, ये निकला नेट प्रॉफिट। अब देखिए दोनों में, अभी देखिए, अभी हम लोग एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट थे, यानी हम लोग जब एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट की तरफ थे तो प्रॉफिट कितना आया था? 17,400 आया था, ठीक है। और जब हम लोग फाइनेंस वाले की तरफ आए कितना आया? 10,900। इन दोनों के प्रॉफिट में क्या आया? डिफरेंस आया। यही बात जब वीडियो स्टार्ट किया बताया था ना कि दोनों के प्रॉफिट में अंतर आता है। क्यों अंतर आया? आप दिमाग लगाइए ना, देखिए यहाँ तक तो दोनों सेम थे, ये भी 1 लाख दिखाया, ये भी दिखाया 75। यहाँ देखिए वेरी करके ना, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट वाले कितना दिखाए हैं? 45,000, लेकिन फाइनेंस वाले कितना दिखाए हैं? 49। यहाँ अंतर कर गया, देखिए 4,000 का डिफरेंस आ गया, इसलिए। फिर इसके बाद क्या हुआ? ऑफिस को देखिए, ऑफिस ओवरहेड ये 44,000 दिखाया है और ये कितना दिखाया है? 42,500। यहाँ पे अंतर आ गया। और एक अंतर देखिए, क्लोजिंग स्टॉक, इनका क्लोजिंग स्टॉक 26,400, इनका 22,400। तो अंतर तो आपके सामने नजर आ रहा है तीनों में, है ना। एक डिफरेंस यहाँ है, एक डिफरेंस यहाँ है और एक डिफरेंस क्लोजिंग स्टॉक में। 3 जगह अंतर है, 3 जगह डिफरेंस हो रहा है दोनों। बस इस 3 को माइनस प्लस कीजिए। अब आते हैं कहाँ? रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब आइए, अब ये बनाना है फाइनल आपको, ठीक है। क्योंकि देखिए बोला था वहाँ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस बनाने बोला था और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने बोला था, ठीक है। ठीक है। अब देखिए 3 चीज बन गया। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, यहाँ ऑफ नहीं होगा, यहाँ एंड होगा, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट वो रहा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये रहा, एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ये रहा। ये देखिए अब करना क्या है, दोनों को खाली क्या करना है? दोनों को हमको मिला देना है कि दोनों का प्रॉफिट क्यों वैरी कर गया। तो हमेशा ध्यान दिया किससे शुरू करेंगे? कॉस्ट से शुरू करेंगे। मतलब हम प्रॉफिट किसका उठाएंगे? कॉस्ट का। ये रहा 17,400 कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट शीट वाले का, इनका प्रॉफिट उठाएं 17,400 और हमको किसके आंसर मिलाना है? इनसे, है ना। यानी कॉस्ट अकाउंटेंट वाले को प्रॉफिट वाले, फाइनेंस अकाउंटेंट वाले के आंसर से क्या करना है? दोनों प्रॉफिट से मिलाना है, मतलब देखना है क्यों अंतर हुआ। तो चलिए पहले क्या किए? प्रॉफिट एज पर कॉस्ट 17,400। अब देखिए यहाँ देखिए ऑफिस बोले थे ना, यहाँ पे, यहाँ देखिए ये 44 दिखा रहा है 44, और ये कितना दिखाए ऑफिस? यहाँ देखिए 42,500, ठीक है। कितना का डिफरेंस? 1500 का डिफरेंस आया। वहाँ देखिए क्या किए? ऐड किए। क्यों ऐड किए? सीधी सी बात देखिए ना,
यहाँ देखिए ये 42,500 दिखाया, ठीक है, इसका प्रॉफिट कम हो गया, ठीक है, लेकिन इसका प्रॉफिट क्या, ये कम दिखाया ना, ज़्यादा दिखाया, इसका प्रॉफिट क्या हो गया होगा, लेस हो गया होगा, इसलिए वहाँ पे क्या किए, ऐड किए, कितना, दोनों का डिफरेंस 44,000 माइनस 42,500। कॉस्ट वाले क्या दिए, देखिए कॉस्ट वाले प्रॉफिट ज़्यादा दिखाए ना, कॉस्ट मेरे पास सुनिए, जब कोई एक्सपेंस ज़्यादा दिखाएंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। जिस तो कॉस्ट वाले का प्रॉफिट कम है, क्यों कम है, क्योंकि ये 44 दिखा दिया, ये ज़्यादा दिखाया और ये कम दिखाया, तो ये वापस से क्या किया, 1500 उसमें ऐड कर लिया, ठीक, 18,900। फिर कहाँ अंतर था, देखिए फैक्ट्री ओवरहेड में, यहाँ पे अंतर था, है ना, फैक्ट्री ओवरहेड, ये देखिए कॉस्ट वाले कितना दिखाए 45 और फैक्ट्री वाले ये फाइनेंस वाले कितना दिखाए 49। अब देख लीजिए ये ज़्यादा घटाए हैं, ये कम घटाए हैं, है ना, यानी ये अपना खर्चा कम दिखाए हैं, खर्चा कम दिखाएंगे इसलिए इनका प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा होगा, तो हमको क्या करना है, इनके प्रॉफिट को कम करना है। तो देखिए लेस किए कितना 4,000, कितना 45 माइनस ये रहा 45 माइनस 49, है ना, देखिए इसको लेस किए 4,000 रुपया। अब बात करते हैं किसी क्लोजिंग स्टॉक की, फिर वही बात, ये कितना दिखाए 26,400, ये कितना दिखाए 22,400, इस बार ये खर्चा क्या किए, ज़्यादा दिखा दिए, यानी इनका प्रॉफिट क्या हो गया, ये देखिए लेस वाला आइटम, लेस वाला, तो 26,400 ये दिखाया, ये कितना दिखाया 22,400, इन दोनों गैप को फिर आप क्या कीजिएगा, यहाँ देखिए इन दोनों का डिफरेंस 4,000 रुपया, तो आपको ये वाला फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड और ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, 1500 माइनस ऐड करेंगे और ये दोनों को 4,000 क्या करेंगे माइनस, क्योंकि ओवर वैल्यू हो गया था स्टॉक का, फैक्ट्री ओवरहेड का अंडर चार्ज हो गया था, तो फाइनली हम लोग कहाँ आ गए 10,900, ये क्या था, ये 10,900 फाइनेंस वाले का, यहाँ देखिए 10,900, है ना, फाइनली लोग कहाँ आ गया 10,900 जो कोई फाइनेंस वाला का प्रॉफिट था। तो क्या देखिए आप रिकंसिडरेशन स्टेटमेंट में क्या किया जाता है, कॉस्ट वाले का प्रॉफिट उठा के उसको फाइनली कहाँ तक लाया जाता है, फाइनेंशियल वाले के प्रॉफिट तक, बीच में जो भी वेरिएशन है उनको प्लस और माइनस, बस इसमें ऐड और लेस के बाद ध्यान ये रखना होता है कब करेंगे ऐड और कब करेंगे लेस, ठीक है, ये वेरी कर जाता है एज पर प्रॉफिट या एक्सपेंस का, ठीक है। तो इसमें 4 पॉइंट था डिफरेंट वेरी करने का, एक था फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड और एक क्लोज, ये 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट आपका क्या था, इन दोनों में वेरिएशन का टाइप था, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं बीएनएमयू के द्वारा पूछे गए वर्ष 2021 के बीकॉम पार्ट 3 के पेपर नंबर 5 के कॉस्ट अकाउंट, जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग है, उसके पेपर नंबर 10 को, क्वेश्चन नंबर 10 को, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट दिया है। आइए क्या है क्वेश्चन, पहले देखिए ये क्वेश्चन किससे आया है, आपको देख के पता चल रहा होगा, ये आया है प्रोसेस, है ना, प्रोसेस अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग के बुक में एक चैप्टर आपको मिलेगा प्रोसेस अकाउंटिंग, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, अ प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्ट्री प्रोसेस पासेस थ्रू 3, यहाँ देखिए 3 प्रोसेस, क्या लिखा है 3 प्रोसेस A, B एंड C, है ना, किसी फैक्ट्री में। अब आपको पहले थोड़ा सा एक नॉलेज ले लीजिए कि होता क्या है, जब भी कोई, क्योंकि हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, जब भी कोई प्रोडक्ट है, जैसे ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए 3 मान लीजिए 3 प्रोसेस, जैसे ये मान लीजिए पहले ये बना, सपोज इसका पहले इसका एक बॉडी तैयार हुआ, ठीक है, फिर इसके अंदर जो भी इसका जो इंक जो भी वो डाला गया, फिर इसके बाद इसके लेबलिंग हुआ, तो और लास्टली इसका पैकिंग हुआ, तो फाइनली इस प्रोडक्ट को मान लीजिए 3-4 प्रोसेस से गुजरना होता है, तब जाके वो प्रोडक्ट तैयार होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि फैक्ट्री है जो क्या किया क्या 3 प्रोसेस में काम, मैंने किसी प्रोडक्ट को 3 प्रोसेस बनाता है A, B एंड C, मतलब पहले जो रॉ मटेरियल है वो A में आता है, फिर बन के B में जाता है, फिर C में जाता है, इस तरह से, ठीक है। तो फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स फाइंड आउट द प्रोसेस वाइज कॉस्ट, आपसे क्या मांगा गया है, आपसे प्रोसेस वाइज कॉस्ट मांगा गया है फॉर द मंथ एंडिंग 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 के महीने के एंड में आपसे मांगा गया है क्या, तीनों प्रोसेस का प्रोसेस वाइज अकाउंटिंग मांगे गए, ठीक है। फैक्ट में आपके पास क्या दिया है देख लीजिए, आपको मटेरियल दे दिया है, तीनों प्रोसेस का अलग अलग, A, B, C का देखिए 15,000, 10,000, 8,000, वेजेस दिया हुआ है 20,000, 15,000, 12,000, और डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है 5,000, 4,000 और 2,000। अब देखिए नंबर ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड कितना माल बना है, यानी आपका जो ये प्रोडक्शन हो रहा है वो कितने का हुआ है, 500 यूनिट्स का हुआ है, ध्यान रखिएगा कितने यूनिट्स का है 500। जिन बातों पे हम बोलते हैं ध्यान रखने के लिए, ठीक है, वो सब चीज़ को आप गौर कीजिए, क्योंकि वो सब चीज़ कहीं ना कहीं आंसर से कनेक्ट होने वाला है, ठीक है। जैसे पिछले क्वेश्चन में था ना वो क्या कहते हैं कंप्लीटेड वाला एक वर्ड में दे रहे थे, इस तरह से जो भी वर्ड घेर पड़े तो उसको आप जरूर पीछे चेक किया कीजिए और ध्यान दिया कीजिए। आइए अब क्या बोल रहा है, प्रोवाइड फॉर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्या बोल रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस लगाने बोल रहा है, अप्रत्यक्ष व्यय कितना 10%, किसका, प्राइम कॉस्ट का, देख लीजिए यहाँ गेट प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट क्या होता है देखेंगे अभी, ठीक है। अब आइए प्रोसेस, हाँ तो फाइनली अब क्या मांगा, ये आपका क्वेश्चन क्या हुआ कंप्लीट हो गया, फाइनली क्वेश्चन क्या कंप्लीट करना है, क्वेश्चन ये कह रहा था कोई प्रोडक्ट है, कोई फैक्ट्री है जो किसी प्रोडक्ट क्या कर रहा है 3 प्रोसेस के थ्रू बना रहा है, ठीक है। ये आपका सारा फैक्ट आपको दिया हुआ है, तीनों को अलग अलग, हम लोग क्या करना है,
हम लोग को तीनों प्रोसेस अकाउंट बनाना है, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी, ठीक है। ये ऐसे जा रहा है, ए है फिर बी है तब यहाँ से सी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक नंबर में क्वेश्चन देखिए घेर भी है, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि सी नहीं बनाया, सी यहाँ बना हुआ है। चलिए आते हैं अब सबसे पहले प्रोसेस ए में आते हैं। प्रोसेस ए अकाउंट कितना बोला, आउटपुट कितना यूनिट बोला है, 500 यूनिट। यहाँ देखिए इसको लिखने का तरीका है, प्रोसेस ए अकाउंट लिखिएगा, आउटपुट 500 यूनिट। अब देखिए सबसे पहले क्या ले लेंगे। अब देखिए आपको लेजर का नियम तो पता होगा, लेजर है ना, डेबिट क्रेडिट, ये एक्चुअली फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है प्रोसेस में, हम जो किसी प्रोडक्ट को बनाने के दौरान जो चीज़ मनी उसमें लगाया जाता है वो सब हम डेबिट करते हैं, और जो चीज़ बन के आता है वो सब क्या होता है क्रेडिट हो जाता है। सीधा जानिए कि जो इनपुट्स है प्रोडक्शन, किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो इनपुट्स लगता है वो सारा डेबिट हो गया, और जो आउटपुट आता है वो क्रेडिट हो गया। तो ये एक लॉ यहाँ पे यहाँ कर सकते कम है, लॉजिक है। आइए तो सबसे पहले मटेरियल ले लिए, वेजेस ले लिए, डायरेक्ट ले लिए। इस तीनों में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तीनों दिया 15,000 है, 20,000 है, 5,000। तो देखिए 15,000, 20,000, 5,000, ठीक है। 8,000 हाँ कितना, सॉरी हाँ गलती वगैरह लग रहा है, 5,000 रुपये यहाँ पे वेट, ठीक है। 1 मिनट, चलिए ठीक है। 15, 5, 20, 20, 40, हाँ ठीक है। चलिए सॉरी गलती था, हाँ। तो 5,000 क्या हुआ, 15,000, 20,000, 5,000। यहाँ देखिए 15,000, 20,000, 5,000, ये सीधा उठा के, इसमें कोई मात्रा नहीं लगाना, ये सीधा उठा के क्या किए रख दिए। अब आइए अब यहाँ देखिए क्या बोला था, यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए यहाँ बोला था ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो किसका, वो कितना है 10% है किसका, प्राइम कॉस्ट का। 10% किसका, प्राइम कॉस्ट का। अब प्राइम कॉस्ट क्या होता है सुनिए, प्राइम कॉस्ट होता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट वेजेस, तीनों को जब जोड़ते हैं यानी कि प्राइम कॉस्ट बराबर, हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। प्राइम कॉस्ट बराबर मटेरियल, या बोल सकते हैं डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। ये तीनों के सम को क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देखिए मटेरियल, वेजेस और डायरेक्ट तीनों जोड़ दिए, कितना आ गया प्राइम कॉस्ट 40,000। और इसी का बोला देखिए 10%, यहाँ देखिए इसी का 10% बोला है ना। यहाँ देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है, प्राइम कॉस्ट का 10%, यानी कि 40,000 4,000। तो टोटल कितना हो गया 44। अब आप देखिए यानी कि सपोज ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को जब हम बना रहे थे तो पहले प्रोसेस में इस पर हमको मटेरियल लगा 15, वेजेस लगा 20, सही लगा 5, कुल मिला और इनडायरेक्ट लगा प्राइम कॉस्ट का 10 यानी कि 4, टोटल कितना 44। यानी इस प्रोडक्ट को बनाने में कितना पैसा लग रहा है, प्रोसेस ए तक 44,000 पर पीस अगर निकाला जाए तो 44 को कितना पीस से डिवाइड करेंगे, 500। क्यों 500, यहाँ देखिए बोला है नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना 500 यूनिट्स, तो 5 से 100 भागा करेंगे कितना आ गया, यहाँ देखिए 88 है ना। ये देखिए यहाँ पे 88 रुपीज पर यूनिट। यानी इस प्रोडक्ट को एक प्रोसेस से गुजरने की, प्रोसेस ए से गुजरने में कितना खर्चा इस पर बैठता है 88 रुपया, 88 रुपीज इसका आपको प्रोसेस ए का खर्चा बैठा है, ठीक है। यहाँ गया। अब क्या करेंगे सुन लीजिए, ये जो अमाउंट है ये कहाँ चला जाएगा, ये उठ के प्रोसेस बी में चला जाएगा, ट्रांसफर टू प्रोसेस बी। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों हुआ, सीधी बात है। आप मान लीजिए इसमें आप जोड़े, ठीक है, इसमें आप कोई खर्चा जोड़े, अब ये प्रोसेस उठ के जा रहा है, अब ये प्रोडक्ट जा रहा है प्रोसेस बी में, तो ए तक का खर्चा इसमें लग चुका है, अब प्रोसेस बी में नेक्स्ट खर्चा होने जा रहा है इस पर, ठीक है। तो इसी तरह करते करते फाइनली इस पेन का दाम कितना हो जाएगा, देख लीजिए इस पेन का दाम फाइनली 225 रुपये हो जाएगा वाया प्रोसेस, ठीक है। आइए पहला चलते हैं, अभी तो इस पेन का दाम कितना 88 हुआ। आगे बढ़ते हैं, प्रोसेस बी में आते हैं। प्रोसेस बी में सबसे पहले क्या किया, देखिए ये 44,000 कौन वाला है, ये कौन वाला 44 है ना, ये 44 प्रोसेस ए से उठ के आया है, प्रोसेस ए से सबसे पहले प्रोसेस बी में 44,000। इसमें क्या जोड़ेंगे, देखिए इसमें मटेरियल है, वेजेस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। ये देखिए बी का दिया हुआ है ना 10,000, 15,000, 4,000। तो देखिए यहाँ पे डाला है ना 10,000, यहाँ देखिए 10,000, 15,000 और 4,000, सीधा उठा के रख दिए। अब तक इस पेन पे कितना खर्चा लगा, अब प्लस हुआ प्रोसेस बी में कितना लगा देख लीजिए, कोई मिलाकर 73, ठीक है। यहाँ पे आ गए। अच्छा इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्राइम कॉस्ट, है ना। ये क्या कहलाएगा आपका प्राइम कॉस्ट कहलाएगा, प्राइम कॉस्ट, ठीक है, इसको प्राइम कॉस्ट बोलेंगे, ठीक है। आइए अब क्या बोला था, ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ बोला था ना कितना 10% बोला था किसका, प्राइम कॉस्ट का। डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है, देखिए फिर वही डायरेक्ट एक्सपेंस, देखिए यहाँ पे ये 73,000 है ना, इसका 10% देखिए कितना आ गया 7,300, है ना। इतना इसमें ऐड किया, टोटल कितना हो गया 80,300। ये क्या निकला, ये अब तक का निकला। यानी इस हम इसका प्रोसेस करते हैं, इस प्रोडक्शन का, इस पेन का प्रोसेस बी, जब ये ए से गुजरा था तो इस पर कितना खर्चा बैठा 88। अब जब ये बी से गुजरा तो फाइनली कितना खर्चा हो गया 160 इतना टोटल खर्चा अब तक इसमें हो गया।
तो 80,300 पेट्रोल निकला था, इसको जब डिवाइड किया 500 से, क्यों 500 किया, 500 यूनिट पर यहाँ लिखा रहा 500 यूनिट आ गया। फाइनली ये प्लग कहाँ पहुंच गया, प्रोसेस बी पहुंच गया। अब चलेंगे प्रोसेस सी में, ठीक है। अब आइए प्रोसेस सी में। अब देखिए फिर वही कहानी, जैसे कि ए का जो आउटपुट था वो बी का क्या बना, इनपुट बना, उसी तरह सी का जो आउटपुट है वो बी का जो आउटपुट है वो सी का क्या बनेगा, इनपुट बनेगा। देख लीजिए यहाँ पे 80,300 है ना, ये कहाँ से ला रहे हैं, ये वहाँ से आ रहा है, ये बना रहा है ना 80,300 ये है, ठीक है। प्रोसेस बी का जो आउटपुट है वो प्रोसेस सी का क्या बना, इनपुट बना। फिर वही कहानी, मटेरियल, वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस तीनों कहाँ से उठाएंगे इसको, ये ला देखिए 8,000, 12,000, 2,000 है ना, 8, 12 और 2,000 कुल मिला के कितना हो गया, 1,02,300। ये क्या निकला, ये आया अब तक का प्राइम कॉस्ट। देख लीजिए प्राइम कॉस्ट। और फिर वही बात, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना बोला था, 10% किसका, प्राइम कॉस्ट का। तो देख लीजिए प्राइम कॉस्ट कितना है, 1,02,300, इसका 10% कितना है, 10,230। तो फाइनली, और ये आपका लास्ट प्रोसेस है ना, ए बी एंड सी, ये लास्ट प्रोसेस है। तो अब तक कितना खर्चा हो गया, 1,12,530 रुपया खर्चा हुआ, ठीक है। तो अब तक ये पूरे प्रोसेस सी का ये टोटल खर्चा हो गया है ना। अब ये पूरा 1,12,530 कितने पीस में लगा, 500 यूनिट में लगा। तो एक पीस का दाम कितना हो, देख लीजिए एक पीस का दाम 225 रुपया 6 पैसा लगा, ठीक है। तो फाइनली आपका जो ये प्रोडक्ट था, कोई भी प्रोडक्ट था, वो 3 प्रोसेस से गुजरा, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी। अब ये फाइनली क्या, एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या लिखे थे हम, जब ए से निकला था आउटपुट वो बी में गया था, यहाँ देखिए बी का नाम लिखे हैं, बी में आया, ठीक है। और बी से जो निकला था वहाँ देखिए क्या लिखे हैं, सी में आया। सी से फाइनल निकल कहाँ जाएगा, अब आप बोलेगा सी से डी में जाएगा, डी में तब न जाएगा जब यहाँ बोलेगा, यहाँ तो बोला था प्रोसेस ए बी एंड सी। तो फाइनली ये माल आपका बन के तैयार हो गया। अब ये फाइनली कहाँ जाएगा, यहाँ देखिए ये जा रहा है स्टॉक ऑफ कहाँ, फिनिश गुड्स गोडाउन। ये माल आपका बन के तैयार हो गया। अब ये कहाँ जाएगा, अब ये जा रहा है सेल्स होने के लिए, ठीक है। तो टोटल इसका टोटल देखा जाए तो 500 पीस को बनाने में कितना खर्चा लगता है, 1,12,530 रुपये। एक पीस का दाम बोले तो 225 रुपया 6 पैसा। तो फाइनली हम लोग क्या देखे, हम लोग इस क्वेश्चन में ये देखे कि कोई प्रोडक्ट था, कोई फैक्ट्री थी जो अपने प्रोडक्ट को बनाने में 3 प्रोसेस यानी प्रक्रिया, 3 प्रक्रिया से गुजरती है, ए से बी से सी से। तीनों का अलग अलग खर्चा दिया हुआ है। इसको बोलते हैं सेपरेट कॉस्ट और इसको बोलते हैं जॉइंट कॉस्ट। ये भी एक्चुअली 10% बोला था प्राइम कॉस्ट का। सारा प्रोसेस दिया था, हम लोगों ने पहले प्रोसेस ए बनाया। प्रोसेस ए में जितना खर्चा लगा सारा डेबिट है ना, सारा डेबिट के इनपुट जितना था। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ ट्विस्ट था क्वेश्चन में, क्या ट्विस्ट था कि इनडायरेक्ट जो है 10% किसका, प्राइम कॉस्ट का है। अब प्राइम कॉस्ट बराबर क्या होता है, प्राइम कॉस्ट बराबर होता है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। तीनों जोड़े 40,000, 40,000, 4,000, फाइनली कितना हो गया 44। 500 पीस का हुआ, एक पीस का कितना आता है 88। फाइनली ये बना इनपुट, फिर यहाँ पे वही खर्चा, फिर इसका 10% मिलाया, यहाँ इतना हुआ 80,300। कितने पीस का, 500 पीस का। एक पीस कितना पड़ा, एक पीस का दाम कितना हुआ 160.60। और यहाँ कहाँ आ गया, ये आ गया प्रोसेस सी में। प्रोसेस सी में कितना, प्रोसेस बी का जो इनपुट था उसमें आ गया, सारा खर्चा डाले और फाइनली 10% फिर वही सेम कहानी, प्राइम कॉस्ट का 10% इतना आ गया। और जब सबको जोड़े 1,12,530, ये आपका क्या आ गया, ये आपका टोटल पूरे 500 पीस का टोटल अब तक का कॉस्ट आ गया है ना। और चूंकि अब इसके बाद कोई प्रोसेस नहीं है तो हम क्या करेंगे, बाई ट्रांसफर टू स्टॉक ऑफ फिनिश। इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, फिनिश गुड्स स्टॉक में, क्लियर है। और एक पीस का दाम अगर निकालेगा तो 1,12,530 भागा 5 यानी कि 225 रुपया कितना 6 पैसा। ये क्या निकला फाइनली आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकला, ठीक है। फाइनली आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। चलिए ठीक है फिर, थैंक यू सो मच।